क्या कोई माँ अपने बेटे की हत्या कर सकती है? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस कहानी में जो है एक माँ अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए कोई जानने ना पाए, इसके वजह से अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर देती है। ये कहानी है राजस्थान के ज़िला गंगानगर में एक शहर है पदमपुर। पदमपुर शहर की ये कहानी है। इसी शहर में साजन राम अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। साजन राम जो है मजदूरी का काम करते हैं। पदमपुर शहर में मंडी है, एक धान की मंडी। उसी मंडी में साजन राम काम करते हैं। अब पूरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, 2 बेटे और पति पत्नी। होता कुछ यूँ है कि साजन राम जो है काम पर जाते हैं रोज़, और जो उनके दोनों बेटे हैं वो पढ़ने जाते हैं, और उनकी जो पत्नी है संगीता नाम है, वो अकेले घर पे रहती हैं। पत्नी संगीता जब अकेले घर पे रहती हैं तो उनका उसी मोहल्ले के एक शख्स के साथ, सर्वेश नाम है, सर्वेश के साथ उनका जो है अवैध संबंध है। अवैध रिश्ता जो है इनका बहुत ज़ोर शोर से चलता है। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, दोनों बेटे स्कूल जाते हैं, पति जो है काम पर जाता है। तो ऐसे में इन दोनों का जो रिश्ता है वो चलता है। नवंबर 2022 में, नवंबर के महीने में रविवार के दिन होता कुछ ऐसा है कि दोनों बेटों की जो है रविवार का दिन था, छुट्टी है, दोनों बच्चे जो हैं वो घर पे होते हैं, और रविवार के दिन भी साजन राम अपने काम पर जाते हैं। साजन राम जो है काम पर गए होते हैं और दोनों बच्चे घर पे ही होते हैं, लेकिन वो दोनों किसी काम में मशगूल होते हैं। दोनों अपने काम में इतने ज़्यादा मस्त होते हैं कि जो है दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। अब जो पत्नी है साजन राम की, संगीता, वो ये सब देखती हैं कि जो दोनों बच्चे हैं वो अपने काम में मस्त हैं। वो चाहती हैं कि इस टाइम भी सर्वेश आ जाए और जो है वो दोनों कमरे में जाएं। दोनों बच्चों को व्यस्त देख करके उनको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और सर्वेश भी उसी मोहल्ले का है, पास में ही कहीं था। एक इशारे पर ही, संगीता के एक इशारे पर ही सर्वेश भी चला आता है। सर्वेश के साथ संगीता अपने घर के एक कमरे में चली जाती हैं। दोनों बच्चे जैसे के तैसे खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने में मशगूल है पूरी तरह से। लेकिन संगीता और सर्वेश कमरे में गए, कुछ समय ही बीता होगा। जो उनका छोटा बेटा है, तुषार नाम है, 5 साल का है, और जो बड़ा बेटा है वो सुमित नाम है, उम्र उसकी है 7 साल। तो छोटा बेटा तुषार 5 साल का है, अचानक उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में संगीता और सर्वेश होते हैं। अब 5 साल का वो तुषार अपने मम्मी और मोहल्ले के ही एक शख्स सर्वेश को देख करके, आपत्तिजनक स्थिति में देख करके वो चौंक जाता है। और 5 साल का भले ही वह है, लेकिन इतना तो वो समझ ही सकता है, उसे सब कुछ समझ आ चुका था। अब ये दोनों, सर्वेश और जो है संगीता, ये दोनों डर जाते हैं। बच्चा सब कुछ देख चुका था। अब सर्वेश और संगीता बच्चे को समझाने लगते हैं, बहलाने फुसलाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है कहता है कि वो जो देखा है, जो ये सब हुआ है, वो सब कुछ अपने पिताजी यानी साजन राम को बता देगा। अब जो है ये दोनों डर जाते हैं, बहुत समझाते हैं। सर्वेश जो है कुछ पैसे भी देता है उस बच्चे को ताकि वो मान जाए, लेकिन वो मानता नहीं है। बार बार वो यही कह रहा था कि वो अपने पिताजी को बता देगा। अब बार बार मना करने के बाद भी वो जब नहीं मानता है तो सर्वेश उसे एक थप्पड़ जो है गाल पर जड़ देता है। एक थप्पड़ मारने की वजह से वो बच्चा रोने लगता है, और जो उसका जो दूसरा भाई है सुमित, तब तक उसकी भी जो है ध्यान इन सब बातों की तरफ आने लगती है जो है।
क्योंकि ये लोग जब समझा रहे थे वो मान नहीं रहा था, बात थोड़ी तेज़ होने लगती है इन सब की। तो उस कमरे से जो बाहर था सुमित, उसे भी कुछ चीज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। लेकिन तब तक सर्वेश जो है तुषार को एक थप्पड़ मार दिया और तुषार रोने लगा। इन सब की वजह से जो है सुमित डर जाता है और उस कमरे में नहीं जाता। लेकिन उसे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी बाहर से ही कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन डर के वजह से वो किसी से ना बताता है और ना ही उस टाइम पे उस कमरे में जाता है। अब उस कमरे में तो वो गया नहीं, तो इस वजह से संगीता और सर्वेश को लगता है कि उसे जो है कुछ भी नहीं पता है। और इधर से जो है तुषार तेज़ी से रोने लगता है। अब रोने की आवाज़ उसकी तेज़ होती है, बाहर तक जाने लगती है, तो ये दोनों और डर जाते हैं। जैसे तैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों को, तो ये दोनों दुपट्टा से उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद जो है सर्वेश एक बोरे में तुषार को भर करके, अब तुषार जो है वो मर चुका था, तो उसकी लाश को एक बोरे में भर करके वो छत के ऊपर जा कर के रख देता है। और आनन फानन में दोनों डरे हुए थे। सर्वेश जो है वहाँ से तुरंत निकल लेता है अपने घर के लिए, और जो है सुमित जो है अब अनजान बन करके वैसे ही पड़ा है जहाँ का तहाँ। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। संगीता भी नॉर्मल हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद संगीता अपने बड़े बेटे से पूछती है कि आखिर तुषार कहाँ है। वो सुमित कहता है मुझे नहीं मालूम। तो खोजने का नाटक किया जाता है संगीता के द्वारा, और तुषार भी सुमित भी जो है खोजने लगता है। लेकिन सुमित को ये सब पता था, लेकिन खोजने का नाटक वो भी करता है अपनी माँ के साथ। जब थोड़े टाइम तक तुषार नहीं मिलता है तो संगीता जो है अपने पति साजन राम को फ़ोन करती हैं। अब जब ये फ़ोन करती हैं तो वो समय 4 बज चुका था तब तक। साजन राम से कहती हैं कि छोटा बेटा तुषार मिल नहीं रहा है काफ़ी देर से, और वो कहीं गुम हो गया है। ये खबर सुनते ही साजन राम जी अपने काम को छोड़ करके तुरंत घर पे आते हैं और कुछ लोगों के साथ जो है मिल कर के खोजने लगते हैं तुषार को। लेकिन अब तुषार तो पहले ही मर चुका है, छत पे है, मिलता नहीं है वो, और संयोग से छत पर कोई देखता नहीं है। तुषार को जब खोजा जाता है तो कोई छत पर जा कर के देखता नहीं है। उसके बाद इनके खोजबीन में मोहल्ले के बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं खोजने के लिए, और उसी मोहल्ले का सर्वेश भी जो है उसे खोजबीन में शामिल होता है। सर्वेश भी खोजता है तुषार को, और सर्वेश ही जो है साजन राम को कहता है कि एक बार छत की तरफ जाकर के देख लीजिए, हो सकता है कि वो छत पर जाकर बैठा हो। अब 1-2 लोग या जो भी कुछ लोग गए छत पे देखने के लिए, लेकिन तुषार जो है वहाँ पर था नहीं। बोरे में लाश है तुषार की। तो किसी तरह से किसी ने जो है उस बोरे को भी टच किया और आखिर में पता चला कि तुषार की मौत हो चुकी है और वो एक बोरे में बंद है। ये खबर सुनते ही पूरे जो है मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है कि तुषार को पता नहीं किसी ने जो है मार करके बोरे में भर करके छत पे रखा है। खबर बहुत तेज़ी से फैलती है और तब तक ये जो है सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस भी पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है पुलिस। लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे सभी लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। कोई कुछ नहीं जानता कि जो है तुषार को किसने मारा, किसने छत पर रखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। सीसीटीवी कैमरे जो है उस मोहल्ले में थे नहीं, तो कोई सबूत मिल नहीं रहा था पुलिस को। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं। लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद जो सुमित है, बड़ा बेटा 7 साल का, उसके मुंह से एक बात निकलती है किसी के सामने कि जो है वो आखिरी बार तुषार को उसके कमरे में रोते हुए देखा था। और अब जब इतनी बात जो है बाहर निकली, कुछ लोगों को पता चली, तो पुलिस जो है उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पहले भी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन डर के मारे जो है सुमित कुछ बताया नहीं था। अब दोबारा जब सुमित से पूछताछ करती है पुलिस,
तो ये पहले बता ही चुका था कुछ लोगों से कि तुषार को वो लास्ट बार जो है रोते हुए देखा है उस कमरे में। तो जब पुलिस इसके बारे में पूछताछ करती है तो सुमित बताता है कि जो है मम्मी के साथ जो है सर्वेश अंकल आए थे और जो है उस टाइम पर मैंने सर्वेश तुषार को रोते हुए देखा और उसका रोने का जो कारण था वो सर्वेश अंकल जो है उस तुषार को थप्पड़ मारे थे। अब इतनी खबर जब वो पुलिस को देता है तो पुलिस के लिए एक ऐसा लग रहा था कि जो है अब ये केस सॉल्व हो चुका है। पुलिस को पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि जो है ये मैटर क्या है। तुरंत जो है पुलिस सर्वेश और संगीता को बुला करके पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो ये दोनों बातों में घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती तो थी ही, बहुत ज़्यादा घुमा नहीं पाते हैं, बातों में लड़बड़ा जाते हैं, पूरा इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ। और पुलिस के आगे पूछताछ में वो दोनों टूट जाते हैं और आखिर में अपना जो है जुर्म कबूल करते हैं और जो अपनी कहानी है उनकी वो बताते हैं और जो बच्चे की कहानी है, जो भी हुआ था उस दिन, वो सारा किस्सा सुनाते हैं। तो इस केस के खुलने के बाद ये बात सामने आती है कि ये एक ऐसी माँ है जो अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए कोई जानने ना पाए उसके रिश्तों के बारे में, तो इसके लिए वो माँ अपने 5 साल के बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया ताकि कोई जानने ना पाए। और इन जैसी ही माँओं की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी माँ अपने बेटे का कत्ल नहीं कर सकती। इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस माँ के बारे में, इस परिवार के बारे में आपका क्या कहना है, इस रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।